एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप सवाल को तोड़ के पढ़िए, आराम से पढ़िए। देखिए सवाल कहता है एक नहर के एक तट पर। तो सबसे पहले आपके पास एक नहर होना चाहिए। देखिए ये आपका हो गया नहर, ठीक। नहर का एक तट ये हो गया और दूसरा तट ये हो गया। कहता है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर। देखिए एक नहर का एक तट ये हुआ, यहाँ पे क्या आपके पास एक टीवी टावर है, ठीक है। क्या ये आपका टीवी टावर आपके पास है। आगे पढ़िए। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक। अब देखिए टावर हुआ और नहर के दूसरे तट पे इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। आगे पढ़िए। आगे कहता है आपको इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर। अब देखिए इस तट से 20 मीटर दूर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ है 20 मीटर, इस बिंदु को मिलाते हैं। सवाल खुद कहता है आपको, सवाल कहता है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा, मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर का शिखर का उन्नयन कोण। आपको पता है कि टावर का शिखर ये हुआ और उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है। ये दिया आपको 30 डिग्री, ठीक। और यहाँ से कितना है, ये 20 मीटर दूर है, ठीक है। आगे पढ़िए। तो आगे कहता है आपको मीनार की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। ध्यान दीजिएगा। तो हम करते क्या है, पहले नाम लिखते हैं A B C और ये D हो गया आपका। ये मालूम नहीं है, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। और नहर की चौड़ाई मान लीजिए आप y। कोई दिक्कत? तो कुल हो जाएगा आपके पास y + 20। अब देखिएगा, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं आराम से। तो सबसे पहले हम छोटा फिगर लेंगे। किसको लेंगे? छोटा फिगर। तो आइए त्रिभुज ABC में आप देखिएगा ठीक से। आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है और इससे हमको मतलब है नहीं। थीटा के सामने वाला P और जो बचता है B होता है। तो P भी किस में होगा? tan थीटा में। तो लीजिए आप tan थीटा बराबर P/B, ठीक। आपको थीटा दिया है 60 डिग्री, तो थीटा के स्थान पे 60 हो जाएगा। P हो गया आपके पास x और B हो जाएगा y। आप जानते हैं कि tan 60 का मान √3 होता है। आप इसको कोना कोनी गुना कर लीजिएगा तो x का मान हो जाएगा √3y। कोई दिक्कत? ठीक। अब हम चलते हैं बड़े त्रिभुज में। बड़ा त्रिभुज हो जाएगा आपके पास ABD। चलिए पुनः फिर से चलते हैं हम लोग। अगेन त्रिभुज आपके पास है ABD में। ध्यान से सीखिएगा। अब देखिए यहाँ पे थीटा काम कर रहा है बड़का त्रिभुज में, तो इसके अनुसार ये P और नीचे B होगा। तो लेंगे tan थीटा को। तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर आपका P/B होता है। बड़का त्रिभुज में आपका थीटा क्या है? 30 डिग्री है, ठीक। P देखिए, P कितना है? x है और B कितना है? y + 20, y + 20। अब ध्यान दीजिएगा, हमको चाहिए क्या? टावर की ऊंचाई चाहिए और नहर की चौड़ाई चाहिए, ठीक। अब देखिएगा ठीक से, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या कर लेते हैं? इसको मान लेते हैं फर्स्ट। और हम जानते हैं
अक्स का मान निकाल चुके हैं ना। अब समीकरण फर्स्ट में अक्स का मान पुट कर देंगे। लिखिए समीकरण फर्स्ट में अक्स का मान रखने पर, अब देखिए ठीक से, हम जानते हैं कि tan तीस का मान 1/√3 होता है। अक्स, तो अक्स के स्थान पे क्या होगा, √3y/y + 20। हम इसको कोना कोनी गुना कर सकते हैं ना, तो गुना कर लीजिए इसको। तो √3 गुना √3 √9 का 3 हो जाएगा, तो 3y होगा आपके पास। गुना कीजिएगा इसको तो y + 20। अब लेटर को लेटर के साथ रखेंगे, ये प्लस है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा, 3y - y होगा आपका। इसको घटाइए 2y, देखिए कट रहा है क्या, कट जाएगा ये, तो y हो जाएगा आपके पास 20, y हो गया आपका 10। तो y किसको माने हैं, नहर को, तो नहर की चौड़ाई हो जाएगा आपके पास, नहर की चौड़ाई y बराबर आपका हो गया 10 मीटर। ठीक है, एक चीज़ निकाल लिए। अब हमको निकालना है क्या है, टावर की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, टावर की ऊंचाई क्या माने, अक्स माने है ना, हमको अक्स चाहिए। तो आपको करना क्या है, इसको मान लीजिए सेकेंड, ठीक, और इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब देखिएगा ठीक से, अगर हम समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में y का मान पुट करेंगे तो अक्स निकल जाएगा मेरा ना। देखिए ठीक से, यहाँ पे नीचे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, देखिएगा क्या है आपके पास, फर्स्ट x = √3y है, हमको चाहिए x, तो y का मान क्या है 10 ना, तो x बराबर हो जाएगा आपका 10√3 मीटर। और x किसको माने हैं, टावर की ऊंचाई को, और आपको चाहिए टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई हो जाएगा आपके पास x बराबर 10√3 मीटर। सीखे, एकदम आराम से देख लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पात का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, सवाल कुछ नहीं है, तो सबसे पहले आप सवाल को ठीक से पढ़िए। तो सवाल कहता है आपको एक 7 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन कहाँ पे होगा, ज़मीन पे होगा। तो आप सबसे पहले ज़मीन बना लीजिए, ये आपका भूमि हो गया। ठीक, अब भूमि पे एक 7 मीटर का एक आपके पास भवन दिया गया है। 7 मीटर का क्या आपके पास भवन है। अब कहता है आपको भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। तो हम क्या करते हैं, एक केबल टावर लेते हैं जो कि भवन से थोड़ा बड़ा होगा। केबल टावर ले लिए। ठीक, अब देखिए भवन का शिखर ये हुआ और केबल टावर का शिखर ये हुआ। तो भवन का शिखर क्या करता है, केबल टावर का जो शिखर है वो करता क्या है कि भवन के शिखर पे 60 डिग्री बनाता है आपका उन्नयन कोण। ठीक, उन्नयन कोण बनाएगा 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा ठीक से, यहाँ पे हो गया इसका 60 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए सवाल खुद कहता है आपको, और इसके पात का अवनमन कोण 45 डिग्री है, और इसके पात का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो देखिए हम बनाते हैं, इनके पात का अवनमन कोण कितना के पास 45 डिग्री है। आपको पहले से पता है कि अवनमन कोण ऊपर बनता है, क्या बनता है ऊपर, और आप
अच्छी तरह जानते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है। अगर ये 45 तब का ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ठीक से नाम लिखते हैं A B C D और आपका ये हो गया ये। अब खुद देखिए आपका ये क्या है, 7 है ना। जब ये 7 है तो ये ऑटोमेटिक 7 हो जाएगा। क्या है, ये देखने से लग रहा है कि ये आयताकार है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक, अब देखिए ये 7 है, इसको मान लीजिए आप अक्ष, इसको मान लिया अक्ष। ठीक, तो कुल लंबाई आपके पास क्या हो जाएगा, अक्ष प्लस 7। ठीक है, आपको ये नहीं मालूम है, इसको आप मान लीजिए y। ठीक, जब ये y मानिएगा तो आपका ये भी y होगा। आयत से, आयत खुद कहता है कि आयत वह बंद क्षेत्र है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो। ठीक है, आइए देखिए। तो सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज लेंगे। तो छोटा त्रिभुज आपका क्या है, ठीक से देखिए। तो छोटा त्रिभुज आपको देखने से लगता होगा कि A B C को हम पहले लेते हैं। तो लीजिए त्रिभुज A B C में। ठीक, अब देखिए इसके अनुसार ये P होगा, नीचे B हो जाएगा। तब जानते हैं कि tan थीटा बराबर आपका होता है P/B। थीटा कितना आपके पास, थीटा दिया गया आपको 45 डिग्री। ठीक, और P कितना है, P आपके पास 7 है, B Y। आप जानते हैं tan 45 का मान 1 ना, तो y बराबर क्या होगा आपका, y बराबर हो जाएगा आपके पास 7। ठीक है, तो y का मान निकाल लिए हैं आप 7। अब देखिएगा पुनः फिर से चलते हम लोग, पुनः चलिए फिर से आप चलते हैं त्रिभुज AED में। त्रिभुज लेंगे AED में। अब फिगर ठीक से देखिएगा, ये है 7 डिग्री, इसके अनुसार ये P होगा और नीचे B हो जाएगा। तो PB किस में होगा, tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर P/B। थीटा कितना आपके पास, थीटा दिया गया है 7 डिग्री। P है आपके पास x और B है y। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि tan 60 का मान √3 होता है। ठीक है, अब देखिएगा इसको आप कोना कोनी हल कर लीजिएगा। तो x बराबर हो जाएगा √3y। ठीक, x बराबर √3 इंटू वाई हो गया। ठीक, अब देखिए हम y का मान पहले निकाल चुके हैं। तो y बराबर 7 है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट। अब लिखिएगा समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, जब आप y का मान रखिएगा तो √3 गुना 7, x बराबर आपका हो गया 7√3 हो गया। ठीक, लेकिन आपको निकालना क्या है, केवल टावर की ऊंचाई। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि केवल टावर की ऊंचाई क्या आपके पास x प्लस 7 है ना। x का मान निकाल चुके हैं, 7√3 प्लस 7, 7 दोनों के पास, आप 7 को कॉमन लीजिएगा तो √3 प्लस 1, ये आपका केवल टावर की ऊंचाई हो गया। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ध्यान देना होगा आपको, ध्यान से देखिए। ठीक, ये आपका क्या है, समुद्र है। क्या है, समुद्र है। ठीक, एक छोर पे क्या आपके पास लाइट हाउस है,
लाइट हाउस, ठीक। और लाइट हाउस दिया आपको 75 मीटर दिया गया पहले से, ठीक है। लाइट हाउस आपको 75 मीटर पहले से दिया गया है, ठीक। और बोल रहा है कि जहाज़ में, समुद्र में क्या है, 2 जहाज आपके पास है और लाइट हाउस के एक ही ओर है और दोनों एक दूसरे के ओर है, एक दूसरे के पीछे है, ठीक। आइए देखिए, दोनों क्या एक दूसरे के पीछे है, ध्यान से देखते हैं, ठीक। अब आगे देखिएगा, आगे कहता है शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 है। आपको हम पहले बता दिए हैं कि अवनमन कोण ऊपर बनता है, ठीक है। आइए देखिए, तो ऊपर बनता है अवनमन कोण आपके पास, ठीक। एक दिया आपको 30 डिग्री, कितना दिया है, 30 दिया है, ठीक है। दूसरा दिया आपको 45, दूसरा कितना दिया है, 45 दिया गया है। आप ठीक से देखिएगा, आपको पता है पहले से एक उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। अगर ये 30 तो ये भी आपका 30 हो जाएगा, ठीक। आप जानते होंगे कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण से बराबर होता है। तो ये कोण आपका, ये कोण आप ये सब पढ़ चुके होंगे, ठीक। तो ये क्या है, ये 45, तो ये भी आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले छोटा त्रिभुज को लेंगे। क्या करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे। तो लीजिए, तो छोटा त्रिभुज आपके पास क्या है, छोटा त्रिभुज आपके पास है, नाम लिखना होगा सबका, नाम लिखिए। ये हो जाएगा A B C D, इसको मान लीजिए आप अक्ष मान सकते हैं, इसको मान लीजिए Y। हमको दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी चाहिए, तो कुल लंबाई इसकी हो जाएगा अक्ष प्लस Y हो जाएगा। आइए देखिए, ध्यान से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज को लेंगे। छोटा आपके पास है A B C, लीजिए त्रिभुज A B C में, इसके अनुसार ये P होगा नीचे B, तो P भी tan थीटा में, तो tan थीटा बराबर P/B। थीटा आपके पास 45 है, तो tan 45, P कितना आपके पास, P हो गया आपके पास 75, B हो जाएगा आपके पास अक्ष। आप जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, तो आप अक्ष का मान निकाल लीजिएगा कोने कोने गुणा करके। अक्ष बराबर हो गया आपका 75, ठीक है। अक्ष का मान आप निकाल चुके हैं 75। आगे देखिए, अब हम लेते हैं बड़े त्रिभुज को, पुनः चलते हैं, पुनः चलिएगा। त्रिभुज आपके पास बड़ा वाला है A B D, त्रिभुज A B D में, ठीक। तो इसके अनुसार ये P होगा और ये B होगा। बड़ा त्रिभुज का कोण है 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर आप जानते हैं P/B होता है। थीटा आपके पास 30 दिया गया है, P इसके अनुसार ये P होगा 75, तो B क्या आपके पास, अक्ष प्लस Y, क्या है, अक्ष प्लस Y। अब ठीक से देखिएगा, हमको चाहिए दो जहाज़ों की बीच की दूरी, अर्थात हमको Y चाहिए, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट में अक्ष का मान रखने पर, अक्ष का मान रखने पर, अब ठीक से देखिएगा, तो हम जानते हैं tan 30 का मान 1/√3 होता है। 75 लिखिए आप। अब देखिएगा ठीक से, अक्ष का मान पुट करना है 75, ठीक। तो अक्ष का स्थान पर हो जाएगा आपका 75 प्लस Y, ठीक। ये कोना कोनी गुना कर लीजिएगा आप, ठीक से कर लीजिए इसको, कोना कोनी गुना गुना कीजिएगा कोना कोनी, तो हो जाएगा आपके पास 75 प्लस Y, गुना कर लीजिएगा 75√3। अब देखिए प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, -75। आप खुद देखिए
75 दोनों के पास है, कॉमन लीजिएगा तो √3 - 1। आपको क्या चाहिए? दो जहाज़ों के बीच की दूरी। दो जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है? y। तो हो गया ये आपका दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी y बराबर आपका आंसर हो गया 75 √3 - 1। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमको बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, ओके, बाय।